ओम शांति। आज 7 सितंबर 2024 है और आज की साकार मुरली में बाबा ने हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा ने हमें बहुत कुछ आज मुरली में दिखाया और साथ साथ कहा कि इस नेत्र के खुलने से जो खुशी हमें मिली है उससे हमारे रोमांच हमेशा खड़े रहने चाहिए, उस खुशी में हमें रहना है। लेकिन इस ज्ञान को उल्टे रूप से ना उठाए, इस बात की सावधानी आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में दे रहे हैं। तो आइए इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। कोई भी इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना कि यह मैंने किया तो मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ न्याय होना चाहिए। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। बाबा ने जो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है वो स्वयं को देखने के लिए खोला है और दूसरी आत्माओं का कल्याण करने के लिए खोला है। लेकिन कभी कभी इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम अपने अंदर तो कम, लेकिन दूसरों के अंदर जो ज्ञान के अनुसार से बाबा ने कमियां बताई हैं वो कमियां दूसरों में देखने लग जाते हैं। वो श्रीमत पर नहीं चलता, बाबा ने ऐसा कहा है, वो ऐसा कर रहा है, क्या पद पाएगा, या उसने ऐसा किया, उसको तो किसी ने कुछ कहा नहीं, निमित्त ने तो कुछ कहा नहीं, मैंने जो किया सेवा की उसका तो मुझे कुछ मिला नहीं, आदि आदि। तो बाबा ने कहा ज्ञान को इस रीति कभी यूज़ नहीं करना। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना जो कि ज्ञान के आधार से कर्म का हिसाब किताब तौलने लगे। बाबा ने कहा ये प्राप्तियां जो कर्म से हमें हो रही हैं, ये सुकर्म इस समय पर हमारे विकर्म के खाते को समाप्त करने के लिए है, हिसाब आगे मांगने के लिए नहीं। अभी तो पुराना हिसाब ही चुकतू नहीं हुआ, तो आगे का हिसाब कर्म से हम कैसे मांग सकते हैं। अगर आगे के लिए हम देखने लगे अपने कर्म का हिसाब, तो पुराना चुकतू कैसे करेंगे, फिर तो सजाएं खा के जाना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने एक सावधानी दी कि कोई भी इच्छा अच्छे कर्म को समाप्त कर देगी, क्योंकि अगर इस कर्म से इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो आगे का अच्छा कर्म भी मुझे व्यर्थ लगेगा कि क्या फ़ायदा, पहले भी करके क्या मिला, और इसलिए आगे का अच्छा कर्म भी हम करने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए कर्म की गुह्य गति को समझें, ज्ञान को समझें कि इस समय के किए हुए कर्म हमारे पुराने हिसाब किताब को चुकतू कर रहे हैं। तो अगर मैंने कर्म किया, नाम किसी और का हुआ, तो हिसाब किताब चुकतू हुआ। जब चुकतू होगा उसके बाद ही जमा होना शुरू होगा। इस ज्ञान के रहस्य को समझकर हम इच्छा मात्रम अविद्या बनते चले। ओम शांति।